कुंडली का छठा भाव काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली के छठे भाव से ऋण, रोग, शत्रु, चिंता, कष्ट, भय और शोक आदि का विचार किया जाता है। छठा भाव स्वास्थ्य के साथ ही सेवा और संघर्ष का भी प्रतिनिधित्व करता है। छठा भाव खर्च करने की प्रवृत्ति, लड़ाई झगड़े आदि के बारे में ही बताता है। इस भाव से नौकरी, व्यवसाय की गणना भी की जाती है। यह भाव अपने में विरोधाभासी भाव होता है। यह भाव जहाँ एक तरफ रोग और विकार देता है, तो वहीं रोगों से लड़ने की शक्ति भी इसी भाव से मिलती है। यह भाव कर्ज से संबंधित होता है, लेकिन यही भाव कर्ज से छुटकारा भी दिलाता है। कुंडली के छठे भाव से जहाँ शत्रु, विरोधी और कानूनी प्रक्रिया को दर्शाता है, तो यही भाव अपने दुश्मनों, विरोधियों से लड़ने की ताकत भी देता है। छठे घर का वैदिक नाम अरि भाव या शत्रु भाव है। कुंडली के छठे भाव से व्यक्ति के शरीर के पेट और आंत का विचार किया जाता है। काल चक्र की कुंडली में छठे भाव के स्वामी ग्रह बुध होते हैं। इसके अलावा कारक ग्रह केतु है। कुंडली के इस भाव में शुभ और अशुभ दोनों तरह के ग्रहों के बैठने ज्योतिषीय नजर से बहुत ही अहम होता है। ज्योतिष में बुध, चंद्र, गुरु और शुक्र ग्रह को शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं सूर्य, मंगल, शनि और राहु, केतु को अशुभ ग्रहों की श्रेणी में। कुंडली के छठे भाव में बुरे ग्रहों के बैठने पर भी अच्छा फल मिल सकता है। आइए जानते हैं कुंडली के छठे भाव में अशुभ और शुभ ग्रहों के बैठने पर क्या प्रभाव होता है। प्रारंभ करते हैं सूर्यदेव से। यदि छठे भाव में सूर्य ग्रह बैठे हो, यहाँ पर बैठा सूर्य आपको पराक्रमी बनाएगा और आप अपने शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। यह स्थिति आपको स्वभाव को कुछ हद तक कठोर भी बना सकती है। सामान्य तौर पर आपका स्वभाव अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी तनाव, काम का दबाव या अनियमित दिनचर्या के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। व्यक्ति को अपने शत्रु रूपी डर और प्रतियोगियों पर विजय पाने की शक्ति प्रदान करता है। आप अपनी न्यायप्रियता के कारण भी समाज में सम्मान पाएंगे। सूर्य के इस घर में होने पर व्यक्ति को कार्यस्थल पर नेतृत्व और सम्मान मिल सकता है। ऐसे जातकों को मानसिक तनाव और चिंता रह सकती है, लेकिन ऐसे लोग मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। यहाँ स्थित सूर्य के कारण आपको आंखों की तकलीफ हो सकती है, अतः स्वयं को सूर्य की रोशनी से बचाना आवश्यक होगा। ऐसे जातक सेवाभावी और दानी होते हैं। बलि सूर्य के कारण जातक के मन में सकारात्मक विचार पैदा होते हैं और वह जीवन के प्रति आशावादी होता जाता है। और कमजोर सूर्य हो तब अहंकारी, उदास, विश्वासहीन, ईर्ष्यालु, क्रोधी, महत्वाकांक्षी, आत्मकेंद्रित, क्रोधी बनाता है। कमजोर सूर्य को बलवान करने के लिए प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, अक्षत यानी चावल और थोड़ा सा गुड़ मिलाएं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें और सूर्य मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। और प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य मंत्र का 108 बार जाप करें। वह मंत्र है ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। अब जानते हैं छठे भाव में चंद्रमा। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, संघर्ष, सेवा और प्रतियोगिता का भाव माना जाता है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है और इसके छठे भाव में होना व्यक्ति की मानसिकता, स्वास्थ्य और जीवन के संघर्षों पर गहरा प्रभाव डालता है। छठा भाव रोगों का संकेत देता है। चंद्रमा यदि कमजोर या पीड़ित हो तो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से जल से संबंधित रोग, मानसिक तनाव, चिंता और नींद की समस्या हो सकती है। और यदि चंद्रमा शुभ है, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। इस स्थिति में व्यक्ति को अपने शत्रुओं और विरोधियों का से सावधान रहना चाहिए। हालांकि अगर चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल रहेगा। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। छठे भाव में इसका होना व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्थिर, संवेदनशील और कभी कभी तनावग्रस्त बना सकता है।
छठा भाव ऋण से भी जुड़ा होता है। इस स्थिति में चंद्रमा व्यक्ति को ऋण से जुड़े मामलों में उलझा सकता है। यदि चंद्रमा कमजोर है तो आर्थिक परेशानियां हो सकती है। छठे भाव का संबंध कार्य क्षेत्र से भी है। चंद्रमा यदि शुभ हो तो व्यक्ति अपने काम में लग्नशील और सफल होता है, लेकिन अशुभ स्थिति में है तो कार्यस्थल पर समस्याएं और मानसिक तनाव हो सकता है। यदि चंद्रमा पीड़ित हो तब मानसिक तनाव, चिंता और असुरक्षा की भावना प्रबल हो सकती है। पेट से संबंधित समस्याएं, जल जनित रोग या पाचन तंत्र की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। शत्रुओं और विरोधियों से परेशानी हो सकती है। ऐसे जातकों को प्रतिदिन चंद्र के बीज मंत्र की एक माला अवश्य करनी चाहिए। वह मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः। कमजोर चंद्रमा को बलवान करने के लिए प्रतिदिन रात को या विशेष रूप से सोमवार की रात को चंद्रमा को जल में दूध और शक्कर मिलाकर अर्घ दें और अर्घ देते समय चंद्र मंत्र का जाप करें। वह मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। मोती भी पहना जा सकता है, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही पहने तभी अच्छा है। अब जानते हैं छठे भाव में मंगल। जिन जातकों की जन्म कुंडली के छठे भाव में मंगल ग्रह होता है वे अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सजग रहते हैं। वे नित्य व्यायाम करते हैं, सैर पर जाते हैं और जो चाहते हैं शरीर से वे स्वस्थ रहते हुए उसको प्रत्येक संभव प्रयास करते हैं। ये अपनी मेहनत से खूब कमाते हैं, अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ये थोड़े क्रोधी और प्रखर बुद्धि वाले रहते हैं। ऐसे जातकों को अपने हाथ से किया हुआ काम ही पसंद आता है। अन्य द्वारा किया हुआ काम इन्हें पसंद नहीं आता है। इनके सामने इनका कोई प्रतिद्वंदी अपितु कोई शत्रु ठहर नहीं पाता है। या बीमार भी होते हैं तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। बीमारी इन्हें घेर नहीं पाती है। यहाँ स्थित मंगल के कारण आपको फोड़े, फुंसी और जलने का भय बना रहेगा। कुंडली के छठे भाव में मंगल ग्रह से प्रभावित जातक बहुत उत्साहित रहते हैं। यह कभी शांत नहीं बैठ सकते, कुछ न कुछ करते रहेंगे। कुंडली के छठे भाव में मंगल ग्रह की शुभ स्थिति जातक को शक्तिशाली, ऊर्जावान, बलवान व धैर्यशील बनाती है। छठे भाव में स्थित मंगल के प्रभाव से जातक के पुलिस, आर्मी, डिफेंस, जासूसी में जाने के योग अधिक बनते हैं। यह जातक खर्चीले बहुत रहेंगे, खर्च करने से पहले सोचेंगे नहीं। ऐसे जातक नौकरी करना पसंद करेंगे क्योंकि नौकरी ही इन्हें इनके हिसाब से मिल जाएगी। यदि मंगल ग्रह कुंडली में कमजोर अथवा पीड़ित हो तो यह जातक के लिए समस्या पैदा करता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। पीड़ित मंगल के कारण जातक के पारिवारिक जीवन में भी समस्याएं आती है। जातक को शत्रुओं से पराजय, जमीन संबंधी विवाद, कर्ज आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातकों को प्रतिदिन मंगल के बीज मंत्र की एक माला अवश्य करना चाहिए। वह मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। कमजोर मंगल को बलवान करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। मंगलवार को मसूर की दाल, लाल कपड़े, गुड़ और लाल चंदन किसी जरूरतमंद को दान करें, लाभ अवश्य होगा। मूंगा भी पहना जा सकता है, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही पहने तो ज़्यादा श्रेयस्कर है। अब जानते हैं छठे भाव में बुध। जन्म कुंडली के छठे भाव से शत्रु, चिंता, कर्ज, रोग, कष्ट, भय और शोक आदि का विचार किया जाता है। कुंडली का छठा भाव रोग और शत्रु का होता है। जन्म कुंडली का छठा भाव जहाँ एक तरफ रोग और विकार देता है, वहीं रोगों से लड़ने की शक्ति भी इसी भाव से मिलती है। यह भाव कर्ज से संबंधित होता है, लेकिन यही भाव कर्ज से छुटकारा भी दिलाता है। कुंडली के छठे भाव से जहाँ शत्रु, विरोधी और कानूनी प्रक्रिया को दर्शाता है, तो यही भाव अपने दुश्मनों, विरोधियों से लड़ने की ताकत भी देता है। जब बुध इस भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति की बुद्धि, तर्क शक्ति और संवाद कौशल इन विषयों पर गहरा प्रभाव डालता है। यह व्यक्ति समस्याओं को तर्क और समझदारी से हल करने में सक्षम होता है। यहाँ स्थित बुध इन्हें विवेकवान बनाता है। यह परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त करते हैं। यह आत्मविश्वासी और पुरुषार्थी व्यक्ति होते हैं। यह स्वभाव से तार्किक और हंसमुख स्वभाव के हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी एक कठोर वक्ता भी हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति समस्याओं को गहराई से समझकर उनका हल निकालने में माहिर होता है। बुध यहाँ व्यक्ति को चतुर बनाता है, जिससे वह अपने विरोधियों को बुद्धिमानी से परास्त कर सकता है। यह लड़ाई जातक बिना तलवार, बिना किसी औजार के लड़ता है, सिर्फ वो और उसकी बुद्धिमानी के बल पर। ऐसे भाव वाले जातकों को नौकरी अच्छी मिलती है। सरकारी नौकरी, बैंकिंग, अकाउंटिंग, वकालत और संवाद से जुड़े क्षेत्रों में सफलता मिलने की संभावना अधिक रहती है। बुध यदि नीच राशि यानी मीन का हो या पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो व्यक्ति अधिक चिंता और मानसिक तनाव से
गुजर सकता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर कानूनी समस्याओं या मुकदमों में उलझ सकता है। बुध पीड़ित हो तो त्वचा, तांत्रिक तंत्र, पेट या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। बुध कमजोर हो तो व्यक्ति को अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रहता है, कुछ भी बोल देते हैं जिससे विवाद बढ़ सकता है। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें। ओम गम गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बुधवार को गणेश मंदिर अवश्य जाएं, वहां पूजा करें, उन्हें दुर्वा घास और मोदक चढ़ाएं। प्रतिदिन बुध ग्रह के मंत्र ओम ब्राम ग्रीम रोम स बुधवाय नमः का 108 बार जाप करें, यानी एक माला करें। बुधवार के दिन हरी सब्जियां, हरे कपड़े और मूंग दाल का दान करें, लाभ अवश्य मिलेगा। पन्ना भी पहना जा सकता है, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही पहने तो ज़्यादा अच्छा है। अब जानते हैं गुरु छठे भाव में। बृहस्पति वैभव और समृद्धि का ग्रह है। जन्म कुंडली का छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, संघर्ष, सेवा, कोर्ट कचहरी और दैनिक कार्यों से संबंधित होता है। जब गुरु इस भाव में स्थित होता है तो वह आपको निरोगी बनाता है। हो सकता है जातक थोड़ा दुबला रहे, लेकिन वह फिट रहेगा। जातक को अपने शत्रु पर विजय पाने में सफलता मिलती है। ऐसे जातक शत्रु पर अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के बल पर विजय हासिल कर लेते हैं। जातक में संघर्षों का सामना करने की अद्भुत शक्ति होती है, लेकिन जीवन में शत्रु और प्रतियोगिता बनी रहती है। यह जातक पराक्रमी, विवेकवान और उदार होते हैं, विद्वान होते हैं। इन्हें पुरातन विद्या सीखने की प्रबल इच्छा रहती है। ऐसा व्यक्ति सेवा, चिकित्सा, समाज सेवा, शिक्षा का कार्य कर सकता है, वहीं दूसरी सहायता करने में विश्वास रखता है। शुभ अवस्था में कोर्ट कचहरी या सरकारी कार्यों में सफलता दिला सकता है। ऐसे जातक आध्यात्मिक होते हैं, प्रतिदिन पूजा पाठ करने वाले होते हैं। गुरु छठे भाव में अस्त, वक्री या कमजोर अवस्था में हो तब जातक के शत्रु पक्ष से उसे परेशानी हो सकती है। जातक को अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे जातकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं घेर सकती है। उन्हें बीपी, शुगर की बीमारी कम उम्र में लग सकती है, तब भी वह जिंदा दिली से रहेंगे। अशुभ गुरु कोर्ट कचहरी या सरकारी कार्यों में विफलता दिलाते हैं या सफल भी होते हैं तो समय बहुत लगता है। हम कह सकते हैं कि अक्सर निर्बल गुरु वाले जातक आलसी, लापरवाह, रण में फंसा हुआ है या स्वास्थ्य से परेशान हो सकता है। धार्मिक पाखंड या अंधश्रद्धा की प्रवृत्ति भी आ सकती है। गुरु को प्रबल करने के लिए ब्राह्मणों और गुरुजनों का आदर करें। बृहस्पति से संबंधित चीज़ें जैसे पीले वस्त्र, चने की दाल और हल्दी का दान करें। इस स्थिति में व्यक्ति को गुरु के बीज मंत्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। इससे उसे मानसिक शांति भी होगी और गुरु भी शांत रहेगा। वह मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। पुखराज भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी कुशल ज्योतिषी को दिखाने के पश्चात ही धारण करें तो ज़्यादा अच्छा है। शुक्र छठे भाव में। जन्म कुंडली के छठे भाव में शुक्र होने पर व्यक्ति के जीवन में कुछ विशेष प्रभाव देखे जा सकते हैं। जहां छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, सेवा, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, कानूनी मामले और दैनिक कार्यों का भाव माना जाता है, वहीं शुक्र सौंदर्य, प्रेम, भोग विलास, विवाह, कला, संगीत, वाहन, वस्त्र और ऐश्वर्य का कारक है। जब इनका मिलन होता है तब परिणाम शुभ अशुभ दोनों मिल सकते हैं। ऐसे जातक शिक्षित और विवेकवान बनेंगे, लेकिन यहाँ स्थित शुक्र आपको डरपोक बना सकता है अथवा आपको स्त्रियों से भय लग सकता है। लेकिन स्त्रियाँ आपका साथ नहीं छोड़ती हैं, कहीं आपकी बॉस बनकर, कहीं आपकी कलीग बनकर या किसी और रूप में आपको परेशान अवश्य करेंगी, लेकिन लाभ भी आपको उन्हीं की वजह से मिलेगा। यद्यपि ऐसे जातक की जीवन साथी आकर्षक और सुंदर होती है, लेकिन वैचारिक मतभेद हो सकता है। आपको शत्रुओं से पीड़ा भी मिल सकती है। यद्यपि कोर्ट कचहरी या कानूनी मामलों में विजय मिल सकती है, लेकिन परेशानी अवश्य रहेगी। आपके खर्चे आपकी आमदनी से कहीं अधिक हो सकते हैं। आपको अपने खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। यदि शुक्र ग्रह कुंडली में कमजोर अथवा पीड़ित हैं तो वैवाहिक जीवन में कलह या असंतोष की स्थिति हो सकती है। आप दोनों के बीच बनेगी नहीं, बीच में अहम आ जाएगा। ऐसे जातकों को प्रेम संबंधों में धोखा या दुख की भावना रहती है। व्यक्ति अधिक पैसा, अधिक भोग विलास या ऐशो आराम के पीछे स्वास्थ्य की उपेक्षा कर सकता है। जातक मेहनती रहता है, लेकिन जितना कमाता है ऐशो आराम पर अधिक खर्च करता है। सेविंग्स ना के बराबर होती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति के जीवन में पैसों की कमी लगातार बनी रहती है और वह अपनी इस कमी को दूर करने में जीता जाता है और वह अपनी इस कमी को दूर करने में प्रयास करता रहता है।
जातक के मूत्राशय प्रजनन अंगों में रोग हो सकते हैं। कमजोर शुक्र के कारण जातक की कामुक शक्ति कमजोर हो सकती है। ऐसे में जातक को शुक्र ग्रह से संबंधित उपाय करने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को प्रतिदिन शुक्र के बीज मंत्र की एक माला अवश्य करनी चाहिए। वह मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। हीरा भी पहना जा सकता है, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही पहने तो ज़्यादा अच्छा है। शनि अगर छठे भाव में हो, जन्म कुंडली में छठे भाव शनि के होने पर व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छे और अद्भुत प्रभाव देखे जा सकते हैं। जब छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव माना जाता है, वहीं शनि ग्रह कर्म, अनुशासन, परिश्रम, न्याय, विलंब, सेवा, निर्धन, बाधाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जब शनि छठे भाव में होता है तो यह सामान्यतः शुभ माना जाता है। यहाँ स्थित शनि अधिकांश मामलों में शुभ फल ही देता है। जातक का शरीर सुंदर, पुष्ट और निरोगी होता है। यह बलिष्ठ और शक्तिशाली होते हैं। इनकी पाचन शक्ति बेहतर रहती है। इन्हें भूख अत्यधिक लगती है। खाने पीने की इनकी अधिक रुचि होती है। एक बात जो इन्हें सबसे अलग करती है वह इनकी मेहनत। ऐसे व्यक्ति में जबरदस्त संघर्ष क्षमता होती है और धैर्यवान भी होते हैं। ऐसे जातक कठिन परिस्थितियों में भी घबराते नहीं हैं, अपितु उनसे लड़ने की हिम्मत रखते हैं। यह अपने शत्रुओं को परास्त करते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक समाज को साथ लेकर चलते हैं। इनके घर में इनके रिश्तेदार, इनके गांव वाले आते जाते रहते हैं, लेकिन इससे इनके माथे पर सिकन नहीं होती है। इन्हें अच्छा लगता है। इनके कई नौकर, चाकर और अनुयायी होते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से व्यक्ति धीरे धीरे उबर जाता है और रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक शक्ति भी अच्छी होती जाती है। अगर शनि निर्बल है या पीड़ित है तब लगातार संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, लेकिन परिणाम उतना अच्छा नहीं रहता है जितने की उम्मीद रहती है। कार्यस्थल पर विरोध या सहयोगियों से मतभेद हो सकता है। व्यक्ति को बार बार कर्ज या आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आलस या नकारात्मक सोच की प्रवृत्ति हो सकती है। हड्डियों, जोड़ों के दर्द, नसों, वात रोग या पुरानी बीमारियों परेशान कर सकती है। ऐसे में जातक को शनि ग्रह से संबंधित उपाय करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को प्रतिदिन शनि के बीज मंत्र की एक माला अवश्य करना चाहिए। यह मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनैश्चराय नमः। नीलम भी पहना जा सकता है, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही पहना ज़्यादा अच्छा। छठे भाव में राहु, जन्म कुंडली में राहु जब छठे भाव में स्थित होता है तो यह एक शक्तिशाली और रणनीतिक स्थान माना जाता है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, सेवा, न्यायिक मामले और संघर्ष से संबंधित है। वहीं राहु एक छाया ग्रह है जो भ्रम, छल, अदृश्य शक्ति, विदेशी संपर्क, आकस्मिक घटनाएं और अप्रत्याशित परिवर्तन का कारक है। जब राहु छठे भाव में आता है तो अक्सर व्यक्ति को शत्रुओं पर भारी रोगों से लड़ने वाला और कूटनीतिक बनाता है, बशर्ते राहु शुभ और बलवान हो। यहाँ स्थित राहु आपके दुख दर्द का निवारण करता है, अर्थात आपके जीवन के अरिष्ट दूर करता है। आपके जीवन के कष्ट नष्ट होते हैं। आप पराक्रमी और शक्ति संपन्न होते जाते हैं। इन्हें अपने शत्रुओं पर विजय मिलती है और वह बुद्धिमत्ता से समस्याओं को समाधान करते हैं। इन्हें एडवेंचर पसंद होगा, इसलिए अपने जीवन में भी रिस्क लेने से नहीं डरेंगे, भले वो जीवन हो या व्यापार। इनमें रणनीतिक क्षमता, चतुराई और जासूसी प्रवृत्ति होती है। ऐसे जातकों को विदेशी संपर्कों से लाभ मिल सकता है। विदेश यात्रा, वहाँ नौकरी करने के योग बनते हैं। यहाँ रहकर भी यदि इन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय करते हैं तो इन्हें लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा आपको लाभ मिलेगा और धन प्राप्ति भी होगी, और ऐसा इस व्यवसाय से संभव है। ऐसे जातकों को ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी गाड़ियों और बंगलों का शौक होगा, और जो अपनी मेहनत से कमा भी लेंगे। यदि राहु निर्बल है तो जातक के अंदर बुरी आदतों को पैदा करता है। पीड़ित राहु के प्रभाव से जातक छल, कपट और धोखा करता है। व्यक्ति मांस, शराब तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन करता है। पीड़ित राहु व्यक्ति को अधर्मी बनाता है। इसके अलावा इसके प्रभाव में आकर जातक दूसरों को परेशान करता है। इनके शत्रु या धोखा देने वाले लोग जीवन में कष्ट दे सकते हैं। रोग बार बार उभर सकते हैं, विशेष रूप से एलर्जी, मानसिक तनाव, न्यूरोलॉजिकल या स्किन डिसीज से जुड़ी समस्याएं। कर्ज से मुक्ति कठिन हो सकती है या अचानक आर्थिक संकट आ सकता है। कोर्ट कचहरी में फंसने के योग रहते हैं, विशेषकर यदि राहु पर शनि या मंगल की दृष्टि हो। राहु ग्रह को शांत करने और मजबूत करने के लिए ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स रावे नमः का
मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें, कुत्ते को रोटी खिलाएं और कौवों को दाना डालें। बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें, उनकी सेवा करें, लाभ अवश्य मिलेगा। अब जानते हैं छठे भाव में केतु। जहाँ जन्म कुंडली में छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु को प्रदर्शित करता है, वहाँ केतु एक छाया ग्रह है जो विरक्ति, आध्यात्म, रहस्य, पूर्व जन्म के कर्म, अलगाव, कटाव और गुण ज्ञान का प्रतीक है। जब केतु छठे भाव में आता है तो यह आमतौर पर एक शुभ स्थिति मानी जाती है, खासकर जब केतु मजबूत हो, क्योंकि यह शत्रु, रोग और ऋण से मुक्ति देने की क्षमता रखता है। यहाँ स्थित केतु जातक के शरीर को निरोगी बनाता है। यदि कोई रोग होता भी है तो शीघ्र ही ठीक हो जाता है। व्यक्ति अपने शत्रुओं को छुपकर या रहस्यमय तरीकों से पराजित कर सकता है। रहस्यमय विद्या जैसे ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, भूत प्रेत, गुण विज्ञानों में रुचि हो सकती है। अपनी इसी गुण विज्ञान के कारण बहुत यश प्राप्त करते हैं। यह प्रसिद्ध, गुणवान और दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति भी होते हैं जो एक बार बोल देते हैं उसे करके रहते हैं या अंतिम प्रयास तक करते हैं। ऐसे जातक आध्यात्मिक रहते हैं, दिन दुनिया से दूर रहना इन्हें पसंद होता है। ऐसे जातकों को अकेले रहना बहुत भाता है। नौकरी में उच्च पद पर रहते हैं, अगर व्यवसाय करते हैं तो भी इन्हें धन लाभ होता रहे मिलेगा। यदि केतु निर्बल है या पीड़ित है तब शत्रु रूप छुपे रूप में वार कर सकते हैं या मित्र ही शत्रु बन सकते हैं। ऐसा अक्सर कार्य क्षेत्र में देखा जा सकता है। आपको आपके शत्रु आपकी बगल वाली सीट पर ही मिल सकता है। आपको भूत प्रेत जैसी बाधाओं से कष्ट मिल सकता है। व्यक्ति को अज्ञात या असामान्य रोग हो सकते हैं, जैसे स्किन, नर्वस सिस्टम या मानसिक विकार। मानसिक बेचैनी, आध्यात्मिक भ्रम, वैराग्य हो सकता है। ऐसे जातकों को अवसाद भी जल्द होता है। केतु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए श्री गणेश जी और श्री हरि विष्णु की उपासना करें। संतान प्राप्ति में बाधा हो तो संतान गोपाल मंत्र का जाप करें और गो सेवा करें। और अधिक लाभ के लिए केतु मंत्र का प्रतिदिन एक माला अवश्य करें। वह मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम स केतुवे नमः। अभी आपने जाना छठे भाव में सूर्यादि ग्रहों का प्रभाव। जन्म कुंडली में षष्ठ भाव यानी छठा भाव एक दुष्कर और संघर्ष से जुड़ा हुआ भाव माना जाता है। इसे रिपु भाव भी कहते हैं क्योंकि यह शत्रु, रोग और ऋण से संबंधित होता है। इसके साथ ही यह भाव सेवा, कार्यस्थल, नौकरी, प्रतिस्पर्धा, अनुशासन और दैनिक जीवन के संघर्षों का भी प्रतिनिधित्व करता है। यदि यह भाव और इसका स्वामी शुभ ग्रहों द्वारा समर्थित हो तो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय, रोग मुक्ति और कर्ज से मुक्ति प्राप्त करता है। लेकिन यदि यह भाव अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो तो व्यक्ति को दवाइयों, मुकदमों, शत्रुओं और आर्थिक कर्जों का सामना करना पड़ सकता है। शुभ ग्रह चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र यदि इस भाव में हो तो व्यक्ति कुशल प्रबंधक, आलोचना सहने वाला और सेवा भाव से परिपूर्ण होता है। और छठे भाव का स्वामी यदि 11वें या 10वें भाव में हो तो व्यक्ति नौकरी के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करता है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कोई समस्या हो या कुछ चिंतन हो तो हमें हमारे नंबर 9424822056 पर कमेंट करें, मैसेज करें। जवाब हो सकता है थोड़ा विलंब से मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। आज के लिए धन्यवाद। आगे मिलते हैं किसी अन्य रोचक वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए एस्ट्रो हेमचंद्र।